हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर. और कंपाउंड्स हमको क्या क्या गिवन है. NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, C6H5NH2 यानी कि आप कैनलिन, CH3NH2 यानी कि मिथाइल अमीन और NH3 यानी कि अमोनिया. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. तो अगर आप देखेंगे जो NaOH है, कंपाउंड्स हमको गिवन है उसमें से NaOH आपका इनऑर्गेनिक बेस है और बाकी एनिलीन, मिथाइल अमीन और NH3 जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, ये एमीन से सारे के सारे ऑर्गेनिक बेसिस है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक, सॉरी बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, क्योंकि सारे के सारे एमीन्स है. और NaOH जो है वो आपका इनऑर्गेनिक बेस है और उसमें क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और एमीन्स के केस में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे रहता है, तो ऑक्सीजन, इसीलिए क्या होता है इनऑर्गेनिक बेसिस जो NaOH जो है पर्टिकुलर यहाँ पे इनऑर्गेनिक बेसिस हमेशा ऑर्गेनिक बेस से ज्यादा स्ट्रांग होंगे. सो वो हम लिख लेंगे इनऑर्गेनिक बेसिस, इनऑर्गेनिक बेसिस आर generally stronger than organic basis. सो अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो NaOH ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा और एमीन्स के केस में क्या होगा. सो इन केस ऑफ एमीन्स बेसिसिटी डिपेंड्स अपॉन द availability of lone pair on nitrogen atom. और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाइज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स increases the availability of lone pair on nitrogen atom, whereas electron withdrawing groups decreases it. इसका मतलब क्या है, अगर आपका जो एमीन से देखिए सब में NH2 ग्रुप है, तो NH2 ग्रुप में अगर नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप जुड़ा होगा उसका अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हो या प्लस आई प्लस एच या प्लस एम, तो वो क्या करेगा, वो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसका अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा. और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जैसा कि माइनस आई और माइनस एम, तो वो क्या करेगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो नाइट्रोजन का है वो घटाएगा. तो ऑब्वियसली अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया तो उसका बेसिसिटी घट जाएगा. वो कैसे होता है, मान लीजिए अगर हम ये NH2 ग्रुप है, सो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर है, तो इसको हम बेस क्यों बोलते हैं, ऑर्गेनिक बेस हम इसको क्यों बोलते हैं कि जो भी स्पीसीज H प्लस एक्सेप्ट करेगा वो आपका ऑर्गेनिक बेस है. तो NH2 ग्रुप जो है वो H प्लस एक्सेप्ट करके बनाएगा आपका NH3 प्लस. सो ऑफ इसीलिए नाइट्रोजन का लोन पेयर का अवेलेबिलिटी के ऊपर बेसिसिटी डिपेंड करता है कि लोन पेयर का अवेलेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतनी आसानी से ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा. तो अगर हम जो हमारे कंपाउंड्स गिवन है उसको देखेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एनिलीन है, C6H5NH2. फिर हमारे पास है CH3NH2 और फिर हमारे पास है NH3. सो दिस इज द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन. सो यहाँ पे देखिए NH3 में नाइट्रोजन के साथ तीनों हाइड्रोजन जुड़ा है और आपको पता है हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है कोई भी हो डोनेटिंग विथड्रॉइंग वो जीरो होता है, हाइड्रोजन का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं होता है. तो इसमें आपका क्या आएगा, इसमें आपका आएगा नो इफेक्ट. यहाँ पे देखिए CH3 जो ग्रुप है इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये एक प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है. और एनिल के केस में क्या होता है, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है. इस तरह से वो रिंग में के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है. तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग का
विथड्रॉइंग इफेक्ट आएगा। तो अगर हम इन तीनों के बेसिसिटी के बारे में बात करें, तो क्या बोला था हमने कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रहेगा तब बेसिसिटी ज्यादा होगा, जब नहीं विथड्रॉइंग रहेगा तब कम होगा। तो एनिलीन का सबसे कम है, फिर NH3 का आएगा क्योंकि उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, और मिथाइल एमिन यानी कि CH3NH2 में प्लस आई है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, तो वो क्या होगा, उसका बेसिसिटी इन तीनों में से सबसे ज्यादा होगा। सो अगर हम अपना फाइनल आंसर लिखना चाहे बेसिसिटी ऑर्डर, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंक्रीजिंग बेसिक ऑर्डर। सो इंक्रीजिंग बेसिक नेचर अगर हम देखेंगे तो सबसे लेस बेसिक आपका है C6H5NH2, देन आपका है NH3, देन आपका है CH3NH2, और सबसे ज्यादा बेसिक आपका होगा NaOH। सो ये था आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।